सियावर रामचंद्र जी की जय। श्रद्धालु राम भक्तों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और रामचरितमानस की 72वें भाग में आप सभी का दिल से स्वागत है। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। प्रसंग पर थोड़ा बात कर लूं। बस अब माता सीता और प्रभु श्री राम के विवाह के लिए जो स्वयंवर रचा गया है, बाकी लोगों के लिए दिखावटी शिव का धनुष तोड़ना है, वो अब अंतिम पड़ाव पर है, आपके सामने प्रस्तुत होने ही वाला है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। नारी बिलो कहीं हरसी निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनुरूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। इन्हें प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण जी को मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदुषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अब लोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश अर्थात परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। हरि भगतन दे खेदो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनीया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख को कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवती न कही सक को, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेउ कौशल राव। वो स्नेह और सुख का भी हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। तो जब माता सीता प्रभु श्री राम के प्रति अपने प्रेम का बखान नहीं कर सकती, तो किसी और कवि की क्या मजाल हो सकती। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतन विश्व बिलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में इसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमाल कुसो। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र को मन को बहुत ही भाते। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय
जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अधर सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो कियली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर हैं। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती। बीत चौतनी सिरनी सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीमा। देखिए यहाँ साहित्य की विशेषता तुलसीदास जी की। वो अभी तक 7-8 जगह प्रभु श्री राम के गुण का रूप का वर्णन कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी उपमाएं जो है वो अलग है, अलग अलग शब्दों से भरी है। क्या शब्द कोश का ज्ञान था, और हर तरह के शब्द हैं। देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, कुछ भी छूटा नहीं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रहे। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर राग गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैल के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। ऐड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार। कटितु नीर पित पट बांधे, करसर धनुष बाम बर कांधे। बीत यज्ञ उप बीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, पीला वस्त्र। दाहिने हाथ में वाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। देखिए हम लोग कलयुग में तो जी ही रहे हैं, और आज मुझे ये कहने में थोड़ा सा भी संकोच और शर्म नहीं है कि हमारे देश का, जो हमारे कल्चर का, हमारी सभ्यता संस्कृति का, हमारे धर्म का एक बहुत ही लाजवाब चीज थी, वो थी यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार एक शादी के तरह की समारोह होता है, जिसमें सिर्फ आप कह लीजिए शाम को जो वरमाला और बाकी जो चीजें हैं वो नहीं होती हैं, बाकी सारे मंत्र ऑलमोस्ट कुछ ज्यादा बेहतर ही तरीके से। यज्ञोपवीत संस्कार हिंदुओं का, सनातनियों का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आयोजन हुआ करता था। ये और किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगा। हम लोग इससे भूल गए जनेऊ को, यज्ञोपवीत। आज यह सिर्फ ब्राह्मणों में बचा रहता है। ब्राह्मण आज ही बड़े धूमधाम से और बड़े शौक से, भले कर्ज लेना पड़े उन्हें, लेकिन वो करते हैं। बाकी जगह सिर्फ और सिर्फ दिखावे की चीज हो गई। तो हम लोग जब जो निशानियां हैं हमारे हिंदू होने की, हमारे सनातनी होने की, उसी का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमें, मुझे नहीं लगता कोई हक है कि किसी दूसरे वाले को हम उसकी टोपी के लिए या क्रूस के लिए कुछ बोलें। आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर से बात करेंगे और उस सभा स्थल की बात करेंगे जहां पर स्वयंवर सीता मैया का हो रहा है। जय श्री राम।